जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेलवे का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अपने 11 तक पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए अब देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अपना। बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बताएंगे। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो भी आप क्या बताएंगे, ऋग्वेद। सबसे नया वेद पूछेगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद बताएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। और संगीत पूछेगा किसमें संगीत का वर्णन किया गया है, तो सामवेद में किया गया। ठीक, और जिसमें गद्य और पद का वर्णन किसमें किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा है शब्द स्टीप, क्या लिखा हुआ, स्टीपल चेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घुड़ दौड़ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो वो होता है अमोनिया NH3। आगे सॉरी चौथा देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है, तो उसे यूट्रिकुलोरिया बोलते हैं, कीटहारी। 4 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, डैश ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोजन हो जाएगा। सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है सिरका बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं एस्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल हो जाएगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, तो शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, आठवां, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो बुद्ध के जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिए गए। ठीक, मांग का नियम कहता है कि, तो मांग का नियम क्या कहता है, पढ़ेंगे सब के सब। 9 का बताएंगे राइट आंसर, तो मैं बता दे रहा हूँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। चलिए 11 का बताएंगे, सिनेबार डैश का एक अयस्क और खनिज है, बताएंगे सिनेबार किसका अयस्क या खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 4 सिनेबार जो है मर्क्यूरी का अयस्क या खनिज है। ठीक, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो कितने न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 16। आगे, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसके 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 पल्सर में। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, थार है, गोबी है, टकला मकान, काराकुम। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी जो कि कहाँ है, मंगोलिया में है। यहाँ पे देखेंगे, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो उसके दरबारी कवि कौन थे, तो क्या बोलेंगे, तानसेन। 15 का राइट आंसर बिल्कुल सही। अशोक किस राजवंश के राजा थे, तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, 17 का राइट आंसर बताना है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसकी कोई इकाई नहीं होती। आगे, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, तो वो तो 18 वर्ष है। ठीक, क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950। क्या बताएंगे 19 का, तो बिल्कुल सही है।
आई टू हैड अ लव स्टोरी, आई टू हैड अ लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 का हो जाएगा रविंदर सिंह। आगे, एम एस वर्ड में कंट्रोल यस, तो कंट्रोल यस क्या करता है? सेव करता है। ठीक, कंट्रोल यस का काम क्या होता है? फाइल को सेव करना, डॉक्यूमेंट के समान नाम से सेव करेगा। आगे देखेंगे, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वृद्धि कायांतरण। आगे, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं कब लागू किया गया था? यानी कि कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं, नोटा कब लागू किया गया था? 23 का राइट आंसर हो जाएगा 2013। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से एक है, लक्ष्यों में से एक है? तो देखेंगे यहाँ पे, अब बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि कहाँ पे होता है? तेलंगाना में। 25 का राइट आंसर बताना है आपको, तो कर्नाटक में होता है उगादि। ठीक, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? वाइड एरिया नेटवर्क या फिर लैन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। 26 का बताना है आपको राइट आंसर, तो उसे मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MAN, मैन बोलते हैं, जो कई क्षेत्रों में फैला होता है शहर के। आगे, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में कौन गिरती है? नर्मदा, ताप्ती। 27 का राइट आंसर बिल्कुल सही। आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, तो वह फॉर्मेट कौन सा है? तो फॉर्मेट क्या होता है आयकर विभाग को फॉर्मेट फाइल रिटर्न करने हेतु? तो क्या बोलते हैं? डॉक होता है। क्या होता है? 28 का देख लेते हैं यहाँ पे, तो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो वो था रॉलेट के विरोध में, रॉलेट एक्ट जो था उसके विरोध में इकट्ठा हुए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए इसका देखेंगे, मिलान करना इसमें, इसमें दिया हुआ इधर और इसका मात्रक दिया हुआ है। ठीक, तो इसको मात्रक से मिलाना है। जब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारित प्रेरकत्व का हेनरी होता है, धारिता का फैराड होता है। ठीक, तो धारिता का देखेंगे यहाँ पे क्या होता है? धारिता का फैराड हो जाएगा, प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा। ठीक, तो ये कहाँ पे जाएगा? 1 का डी, ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। ठीक, आगे 31, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो 31 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा पाणिनि ने लिखा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? 78 वर्ष जोड़े जाते हैं। 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलिए देखेंगे यहाँ पे 33, एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एगस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि घास से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाविक है, तो नाविक क्या है? 34 का राइट आंसर बताना है, तो नाविक है GPS सिस्टम है। 35 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। ठीक, आगे, किस क्षेत्र की मुद्रा का किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल आसिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्कन का पठार। आगे, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, तो वो कौन हो सकता है? और देखते हैं क्या है। प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है, इस कृमि का नाम क्या है? तो कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 37 का राइट आंसर तो होता है फीता कृमि। आगे, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? 38 का राइट आंसर पाश्चरीकरण। आगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, आगे, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा रबी की फसलों का। अब हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए बढ़ते रहिए, यहाँ पे देखते रहेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में कितना क्वेश्चन है अभी, ये सारे देख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे लास्ट पेज है। यहाँ आंसर की भी आप लोग देख लेंगे। सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर की से आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।